नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों आज भी बहुत सारी खबर आई है, एक एक करके सभी खबर को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों हड़ताल कर रहे शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने दिया ज्वाइन करने का मौका, खत्म होगा निलंबन। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, हड़ताल के दौरान निलंबित किए गए शिक्षक योगदान देते हैं तो निलंबन वापस होगा। शिक्षकों को ज्वाइन करने के लिए 19 मई तक का समय दिया गया है। आपको बता दूं, शिक्षा विभाग ने हड़ताल पर चल रहे नियोजित शिक्षकों को ज्वाइन करने का मौका दिया है। शिक्षकों को डीईओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऑफिस में योगदान देना होगा। हड़ताल के दौरान निलंबित किए गए शिक्षक योगदान देते हैं तो उनका निलंबन वापस होगा। इस संबंध में राज्य के सभी डीईओ और बीईओ को निर्देश भेज दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा है कि शुक्रवार को इस संबंध में शिक्षा विभाग में बैठक हुई। सभी डीईओ और बीईओ को निर्देश दिया गया है कि हड़ताल करने वाले जो भी शिक्षक ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें ज्वाइन करा लिया जाए। शिक्षक जिस जिले में पोस्टेड है वहां के डीईओ या बीईओ को ऑफिस में जाकर योगदान दे सकते हैं। जो शिक्षक निलंबित है उन्हें भी ज्वाइन करा लिया जाएगा और उसका निलंबन रद्द कर दिया जाएगा। 17 और 25 फरवरी के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग कर रहे हैं। शिक्षक अगर 3 माह तक योगदान नहीं देते हैं तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। शिक्षकों को ज्वाइन करने के लिए 19 मई तक का समय दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, समझा बुझाकर नियोजित शिक्षकों को हड़ताल से वापस लाने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दूं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन ने चारों डीपीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों को समझा बुझाकर हड़ताल से वापस लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि जहां नियमित शिक्षकों की 1.5 साल डीए कटौती कर कोरोना में खर्च करने की बात हो रही है, इस स्थिति में नियोजित शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी कतई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ने की बात कहे। उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक किए गए डीए कटौती को सरकार 1.5 साल बाद जोड़ कर देगी। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों को सेवा मुक्त करने से संबंधित पत्र नियोजन इकाइयों को भेजा गया है, इस पर रोक लगाने से संबंधित पत्र जारी करने पर विचार किया जा रहा है। गौर करने वाली बात है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा ड्यूटी व मूल्यांकन में योगदान नहीं करने वाले कई नियोजित शिक्षकों की सेवा मुक्ति से संबंधित अनुशंसा पिछले दिनों डीईओ द्वारा संबंधित नियोजन इकाइयों को भेजी जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग आर.के. महाजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को मई से संबंधित वर्ग नवम के उच्च विद्यालय से आच्छादित पंचायतों में पढ़ाई आरंभ करने को लेकर 15 मई तक भवन निर्माण, उपस्कर की खरीदारी, स्मार्ट क्लास से संबंधित उपकरण एवं विषयवार 5-5 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का भी आदेश दिया है। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद सिंह ने बताया कि हड़ताल से वापस आने पर शिक्षकों के विरुद्ध कृत अनुशासनिक एवं अन्य कार्रवाई वापस ले ली जाएगी। अभी नो वर्क नो पे रहेगा तथा बाद में सरकार के निर्णय के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के दुष्प्रभाव से वेतन बढ़ोतरी असंभव है, अब सभी को मदद करने की जरूरत आ गई है। भवन निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की दुकान प्राथमिकता पर सोशल डिस्टेंस एवं मास्क का प्रयोग कर डीएम की अनुमति से खुलवाने को निर्देशित किया गया है। आंदोलन स्थगन पर हो सकता है विचार। आपको बता दूं दोस्तों, बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के जिला संचालक संजय कुमार झा ने हड़ताली शिक्षक शिक्षिकाओं से आह्वान करते हुए कहा है कि 7 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम सब अपनी एकता के साथ आंदोलन कर रहे हैं, पर कोरोना की विषम परिस्थिति से हमारा आंदोलन उस परिस्थिति में आकर खड़ा हो चुका है जहां हमें कई साथियों को खोना पड़ रहा है। हमारे शिक्षक संघ के पुरोधा ब्रिजनंदन शर्मा ने टीवी चैनल के माध्यम से अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि आंदोलन के दौरान जितनी भी दंडात्मक कार्रवाई हुई है, अगर उसे सरकार वापस ले ले तो हड़ताल अवधि सहित बकाया वेतन के भुगतान का पत्र निर्गत करे। 7 सूत्री मांगों पर विचार करने के लिए तिथि निर्धारित करने का पत्र निर्गत करे तो समिति की कोर कमेटी आंदोलन को स्थगन करने का पहल करने के लिए तैयार है। इस प्रस्ताव से शिक्षक नेता सौरभ कुमार सिंह, बलराम राम, रेजाउल्ला, रफीउद्दीन, संजय कुमार राय, प्रमोद मंडल, मुरारी मोहन आदि ने भी सहमति जताई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, अररिया से जिले में लगभग 96% शिक्षक अब भी हड़ताल पर है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सह जिला शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति अररिया के अध्यक्ष मंडल सदस्य
प्रशांत कुमार ने बयान जारी कर कहा कि सरकार के सारे कुचक्र के बाद भी शिक्षकों ने जो एकजुटता दिखाई है वो काबिले तारीफ है। जिले के 96% शिक्षक अब भी हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि शिक्षक का हड़ताल अब तक 100% सफल है। जब तक हड़ताल अवधि का सामंजस्य दमनात्मक कार्रवाई को वापस लेने की मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक वार्ता नहीं करती है, हड़ताल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का आंदोलन संवैधानिक है, सरकार झुक रही है, अभी भी सिर्फ निलंबन वापसी की बात सामने आ रही है, धैर्य पूर्वक हड़ताल में रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों से वार्ता नहीं की तो लॉकडाउन खत्म होते ही बिहार के 4 लाख हड़ताली शिक्षक 5 मई को पटना के राजभवन तक आक्रोश मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, हड़ताली शिक्षक सब्जी व दूध बेचने को लेकर मजबूर हो चुके हैं। आर्थिक समस्या से जूझ रहे हड़ताली शिक्षक अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए अब दूसरी पेशा के लिए मजबूर हो चुके हैं। 2 माह से चल रही हड़ताल में पहले से ही आर्थिक परेशानी झेल रहे शिक्षकों को लॉकडाउन ने और बेबस कर दिया है। लॉकडाउन में कोई रास्ता नहीं दिखा तो शिक्षक सब्जी बेचने का धंधा अपना लिया है। सदर प्रखंड के भदास उत्तरी पंचायत के प्राइमरी स्कूल नया टोला के पंचायत शिक्षक अरुण कुमार पिछले 20 दिनों से गांव से सब्जी लेकर शहर स्थित आढ़त में दुकान लगा रहे हैं। शुक्रवार को आढ़त में बंधा गोभी बेचने के लिए लाए थे। सब्जी बेचकर जो आमदनी होती है वे अपने माता पिता के अलावा पत्नी व 3 बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। गांव में सब्जी घर घर नहीं बेचकर शहर की आढ़त में लेकर आते हैं या थोक व खुदरा में सब्जी बिक्री कर घर रोज वापस चले जाते हैं। इधर शिक्षक अरुण कुमार कहते हैं कि गांव से कभी साइकिल तो कभी ठेला पर सब्जी लेकर आढ़त में बेचने के लिए आते हैं। गांव में जो सब्जी जैसे बंधा गोभी, भिंडी, कद्दू आदि जो भी मिलता है वे ले लेते हैं। बताते हैं कि सब्जी बेचकर औसत हर रोज 400 से 500 आमदनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के कारण उन्हें भी गत फरवरी माह से ही वेतन नहीं मिला है। ऐसे में आर्थिक समस्या है, सब्जी बेचकर परिवार चला रहे। बताया जा रहा है कि सरकार शिक्षकों के साथ उदासीन रवैया अपना रही है, शिक्षक हित में सोचना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली खबर जो है दोस्तों, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व सांसद एवं महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष एवं केदारनाथ पांडे, सदस्य बिहार विधान परिषद एवं महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पूर्व सांसद ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि आज 24 अप्रैल राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि है। दिनकर पौरुष पुंज राष्ट्र कवि थे। उन्होंने शोषण, दोहन, आर्थिक विषमता के खिलाफ राष्ट्र के जीवन में हुंकार भरा था। आज विषमता की पीड़ा से करोड़ों लोग कड़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि आजादी तो मिल गई, ये गौरव कहाँ जुगा होगा। मर भूखे इस घबराहट में तो बेच न तू खाएगा। आजादी रोती नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं है। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। हड़ताल के आज 60वें दिन भी यह दुखद खबर मिल रही है कि इस अवधि में 60 शिक्षकों की जान सरकार की निर्मम हठधर्मिता के कारण चली गई। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इस बात का इंतजार कर रहा है कि आज की समीक्षा से सरकार के मन मिजाज में हड़ताल जैसी गंभीर समस्या के समाधान का कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाया जाएगा या नहीं। बार बार मांगों को दोहराना इसलिए भी आवश्यक है कि राज्य सत्ता के कंगूड़े पर बैठे शिक्षकों के हक की रोटी भी देने में हिचकिचाहट क्यों रहे हैं। दिनकर ने भी लिखा है कि आजादी केवल नहीं, आप अपनी सरकार बनाना ही आजादी है। उनके विरुद्ध खुलकर विरोध मचाना भी स्वाधीन मनुज की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, रोटी क्या, ये अंबर वाले सारे सिंगार मिल सकते हैं। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, महंगाई भत्ते पर रोक के आदेश की प्रतियां जलाई गई। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में रोक का अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ ने विरोध किया है। इससे संबंधित आदेश की प्रति शुक्रवार को जलाई गई है। महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर भोला पासवान ने कहा है कि केंद्र ने कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत के मौजूदा दरों को 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक रोकने का आदेश जारी किया है। जबकि सभी कर्मचारियों ने कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए अपने वेतन से 1 दिन का वेतन कटौती कराने का काम किया है। डॉक्टर पासवान ने कहा है कि अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ केंद्रीय
केंद्रीय के आदेश का विरोध करते हुए अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षक महासंघ से जुड़े सभी शिक्षक संगठन एवं शिक्षक द्वारा आदेश की प्रति शुक्रवार को शाम में अपने अपने दरवाजे पर जलाई गई।